अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हूँ शामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी बीफ खिचड़ा की रेसिपी। बीफ खिचड़ा घर में बनाना बहुत ही आसान और सादा सा है। अगर आपको हलीम खाने में बहुत पसंद है तो आपको बीफ खिचड़ा बहुत पसंद आने वाला है। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया और उसके अंदर सबसे पहले मैं प्याज ऐड करी हूँ। एक दरमियानी साइज़ का प्याज मैंने कट करके ऐड किया। प्याज को थोड़ा सा नरम कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने साबुत गरम मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं, जिसमें होगा लौंग, काली मिर्चें, सफ़ेद जीरा, तेज़पात, तमाम गरम मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब प्याज की और गरम मसाले की इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि प्याज का कलर जो है वो लाइट सा गोल्डन हो जाना चाहिए। जैसे प्याज का कलर चेंज होगा तो मैं इसके अंदर उबला हुआ बीफ जो है वो ऐड कर दूंगी। बीफ को मैंने बॉयल इस तरीके से किया था, 3 से 4 ग्लास पानी लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम नमक, थोड़ा सा नमक डाला था, ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके तो इसको मैंने बॉयल कर लिया था। अब यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने दही ऐड किया है। दही की मिकदार 250 ग्राम थी मेरे पास। दही और बीफ दोनों की हमने करनी है अच्छी सी भुनाई। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाना बहुत ही आसान है, सिलबट्टे में बना लें या ग्राइंडर अगर आपने करना है तो 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें लें, उसकी डंडियाँ उतार लें, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के ग्राइंडर करेंगे। ग्राइंडर को चलाएंगे तो बहुत आराम से आपके पास 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हलीम मसाला जाएगा, 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हलीम मसाला जाएगा। हलीम मसाला ऐड करने के बाद अब हमने वेट करना है कि दही का पानी मुकम्मल ड्राई हो जाए, बीफ अच्छे से भुन जाए, कुकिंग ऑयल अलग से नज़र आने लगे और नॉर्मली जैसे मसाला बनाया जाता है, भुना जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसकी बुनाई करनी है। जैसे मसाला तमाम अच्छे से भुन गया था तो इसके अंदर हमने दालें ऐड करनी है। दालों में सबसे पहले मैं चने की दाल इसके अंदर ऐड करूँगी। हाफ कप के करीब चने की दाल ली थी। चने की दाल लेने के बाद मैंने क्या किया था, उसको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद सिंपल थोड़ी सी हल्दी डाल के तो मैंने इसको बॉईल कर लिया है। हाफ कप के करीब चने की दाल का मैंने इस्तेमाल किया है। चने की दाल ऐड करने के बाद मूंग की दाल का इस्तेमाल करेंगे। मूंग की दाल को भी सेम इसी तरीके से बॉईल किया था और पानी में भिगो के रखा था और उसकी मिकदार भी हाफ कप के करीब थी। उसके बाद मैंने लिए थे चावल, हाफ कप ही चावल लिए थे और सिंपल पानी डाल के बॉईल किया। कोई नमक और कोई मज़ीद चीज़ मैंने ऐड नहीं की थी। उसके बाद हम लेंगे जौ का दलिया और गंदम का दलिया। जौ का दलिया और गंदम का दलिया डब्बा पैक जो मिलते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नॉर्मली आप गंदम और जो मिल जाते हैं उनको आप दलिए की फॉर्म में बना के भी आप बॉईल कर सकते हैं। जौ का दलिया और गंदम का दलिया दोनों की मिकदार मैंने हाफ हाफ कप ली थी। हाफ कप गंदम का दलिया, हाफ कप जौ का दलिया, दोनों को सिंपल बॉईल कर लिया था। गंदम का दलिया अलग से बॉईल किया था और जौ का दलिया अलग से बॉईल करके दोनों को अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद जहाँ पे हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे, जब मैंने बीफ को बॉईल किया था तो आप देख लें, मैंने आपको बताया कि था कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल किया। आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हुए मैंने यखनी को तैयार कर लिया था। अब इसके अंदर आप देख लेंगे बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, इसका मतलब है कि यखनी के अंदर जो है जो हमने खिचड़ा तैयार किया उसके अंदर जो है थिकनेस आना स्टार्ट हो गई है। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको ढक्कन के साथ कवर करके रख दिया था। जितनी थिकनेस आप चाहते हैं आप रख लें। अब यहाँ पे हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करेंगे। प्याज को लाइट सा गोल्डन हमने करना है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के तो हम जस्ट इसको लाइट सा गोल्डन करेंगे और बीफ के ऊपर, बीफ खिचड़े के ऊपर हम इसकी जो तड़का है वो डाल देंगे। तड़का डालने के बाद बीफ खिचड़ा जो है हमारा रेडी हो चुका है। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें मैं इसके ऊपर डालूंगी और लेमन के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। तो ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।